Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं बर्नौली इक्वेशंस की। जैसे हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन थी, सेम उसी की तरह जो है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन भी है। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब वो इक्वेशन आपको खुद आइडेंटिफाई करनी कि वो कौन से टाइप की इक्वेशन है, वो बर्नौली है, होमोजीनियस है या लीनियर इक्वेशन है, या नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हो रही है, ठीक। वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। ये वाली जो बर्नौली इक्वेशंस है सिंपल सी है, लीनियर इक्वेशन का ही आप भाई समझ लो, ठीक है। बहुत सिंपल सी इक्वेशंस है, इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप कौन सी टाइप की इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन बोलोगे। मैंने आपको बोला कि ये जो है लीनियर इक्वेशन का ही भाई समझ लो। क्यों समझ लो? देखो, कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास इस फॉर्म की हो, dy/dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx इंटू वाई टू द पावर एन, इट इज कॉल्ड योर बर्नौली इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन की बात करो तो अगर मैं y टू द पावर n को हटा दूं तो ये मेरी पूरी इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन ही है। तो अगर जहाँ पे भी कहीं मेरे पास y टू द पावर n मुझे दिख जाए, मतलब वो मेरी बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी मेंशन कर रखा है कि द स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन दैट कैन बी रिड्यूस्ड to the linear equation by the transformation is just called the Bernoulli equation. Equations of this form, it is called Bernoulli equation. If n is equals to 0 or 1, then it's a linear equation, but if it is not equal to 0 or 1, then it is the Bernoulli equation. And method of solution is given by the following theorem. अब वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम समझ लो। यही मेथड जो है आपको यूज करना है, ठीक। सो थ्योरम कहती है, सपोज n is not equal to 0 or 1, then the transformation what we have to do is, हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है वो ये करनी है कि हम v को सिंपली क्या रख सकते हैं, y टू द पावर 1 माइनस n, ठीक। जो रिड्यूस करेगी हमारी बर्नौली इक्वेशन को, ये एक बर्नौली इक्वेशन है, इस बर्नौली इक्वेशन को हमारे को जो है लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर देगी इन v, ठीक। क्योंकि हम v को क्या रख रहे हैं, y टू द पावर 1 माइनस n, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किए, इसको देखो जैसे मैं सॉल्व करा रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी, अगेन दूसरा क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं सारी मेथड स्टेप्स क्लियर कर दूंगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, dy/dx प्लस y इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास कैसी इक्वेशन है, एक बर्नौली इक्वेशन है क्लियरली, क्योंकि y टू द पावर n दिख रहा है हमें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस y टू द पावर n को ना गायब करना है। अब गायब कैसे करोगे, अगर मैं इस वाली इक्वेशन इधर यहाँ पे अगर मैं y टू द पावर 3 से डिवाइड कर दूँ तो गायब हो जाएगी नहीं वैल्यू, ये मेरे पास गायब हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास देखो ये पूरी इक्वेशन है ना, यहाँ पे मैंने जो है डिवाइड कर देते हैं। आप या तो डिवाइड लिख सकते हो या मैं सिंपली ऐसे कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ y टू द पावर -3 से, काम ही खत्म ना। मल्टीप्लाई का शब्द ज़्यादा आसान है तो हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई। अगर आप डिवाइड भी लिखते हो तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने लिखा मल्टीप्लाई y टू द पावर -3, कर देते हैं y टू द पावर -3 dy/dx प्लस y टू द पावर -3। अब देखो यहाँ पे y टू द पावर -3 इंटू वाई है, ठीक है, और यहाँ पे x। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, 1/y टू द पावर 3 इंटू वाई। तो एक y कैंसिल हो गया ना, y स्क्वायर बचा ना। तो अब हम इसको लिख देते हैं dy/dx प्लस y का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू x, ठीक है। ये मेरे पास पूरी क्या आ गई, लीनियर फॉर्म। लेकिन ये पूरी तरह से लीनियर फॉर्म भी नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लीनियर फॉर्म में कोफिशिएंट 1 होता है, इसका कोफिशिएंट आ रहा है y टू द पावर -3, तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 होना चाहिए। 1 कैसे बनाए, अगर आप देखो, अगर आप इसको 1 बनाने चाहोगे तो फिर से यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी।
अभी हमने वहाँ से वैल्यू हटाई है, यहाँ आ गई, अब यहाँ से हटाओगे फिर वहाँ चलिएगी, तो ये चलता ही रहेगा ना। इसका एक सोल्यूशन क्या है, तो वो सोल्यूशन हमें ये थ्योरम देती है। ये थ्योरम ने क्या कहा है कि आप v का सब्सटीट्यूशन करो y टू द पावर 1 माइनस n। तो हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, थ्योरम की बात मान लेते हैं। थ्योरम लगाएंगे v इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1 माइनस n। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3। तो अब आप देखो v कितना आ जाएगा, y टू द पावर 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, y टू द पावर माइनस 2। डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका, dv बाय dx इक्वल्स टू -2 dy बाय dx। ठीक है ना इतनी बात। y टू द पावर -3 भी आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है dy बाई dx, और यहाँ पे क्या आ रहा है dv बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू ले लो, यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/2 टू द पावर y 2 टू द पावर 2 इंटू y टू द पावर -3 इंटू dv बाई dx। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। ठीक, क्या किया हमने, y टू द पावर -3 इंटू -1/2 इंटू y टू द पावर -3 dv बाई dx प्लस y टू द पावर -2। अच्छा, अब आप y टू द पावर -2 को भी क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो। तो इसको v लिख दो ताकि आपका पूरा एक्सप्रेशन v की फॉर्म में हो जाए, और ये इक्वल्स टू x। यहाँ से भी अगर आप देखो y टू द पावर -3 और y टू द पावर -3 कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर दो। 1 मिनट। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 dv बाई dx प्लस v इक्वल्स टू x। अब हमारी पूरी इक्वेशन या तो v की फॉर्म में या x की फॉर्म में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको 1 बना लेते हैं पहले, तभी हमारी लीनियर बन जाएगी पूरी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, dv बाई dx माइनस का 2v, क्योंकि अगर हमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो बात बन जाएगी ना। तो ये 2v आ गया, और यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये माइनस का साइन भी हट जाए। ठीक, चलो ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास पूरी तरह से इक्वेशन आ गई लीनियर की। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही इसको करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे। तो क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो अब आपके पास p की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो ये कितना आ जाएगा, -2 dx। ये आ जाएगा e टू द पावर -2x। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y करते थे। यहाँ पे हम जनरली y से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन आप ध्यान से देखो आपकी इक्वेशन v की फॉर्म में है, तो आपको v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनटू इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx। अब qx है -2x, तो ये आ जाएगा e टू द पावर -2x इंटू 2x। अब आप देखो यहाँ से v की वैल्यू आपको पता है y टू द पावर -2 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर -2x इंटू y टू द पावर -2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है, ये सबको आता होगा इंटीग्रेशन करना। हम मान लेते हैं -2x को t मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -2 dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे dx लिख दो। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो ये e टू द पावर -2x जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर t इंटू dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास dt बाई 2 इंटू t इंटू dt बाय 2। ठीक, dt बाय -2। ठीक है, यहाँ से क्योंकि x की वैल्यू आप निकालोगे कितनी आ जाएगी, t। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका अब इंटीग्रेशन करो। आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सबसे पहले ये हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और अंदर यहाँ पे आप जो है आइलेट वाला फॉर्मूला लगाओगे जिसको हम कहते हैं बाई पार्ट्स। ठीक, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, e टू द पावर t इंटू टी माइनस e टू द पावर t।
ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, सबको आता होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितनी आ जाएगी -2x, तो ये बन जाएगा e⁻² -2x इंटू t की वैल्यू -2t -2x माइनस e⁻²x। ठीक है, ये सब कुछ x में आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, बस यहीं पे इसको आंसर तो छोड़ दोगे, क्योंकि ये वाली साइड भी थी, ये वाली साइड भी x और y की टर्म्स में, ये भी x की टर्म्स में, तो इट्स फाइन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार आप यहाँ से देख लोगे, मैंने कर रखा है सिंपली, यहाँ पे मैंने जो है मल्टीप्लाई किया है y⁻³ से। इस इक्वेशन पे हम आ गए, पहले हमने ये वाला वर्किंग की, इस वर्किंग से जो है मैंने dy/dx की वैल्यू निकाली, जो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, फिर मैंने जो है इसको एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा, हमारे पास इसको सॉल्व करके ये आया। अब हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट, ये देखो यहाँ पे अब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमने मेंशन कर दिया लीनियर फॉर्म की इक्वेशन है, और उसमें p और q की वैल्यूज बता दी। सबसे पहले अब हमारा काम था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। अब यहाँ पे हम यूजुअली y से करते, मैंने यहाँ पे भी y लिखा, क्योंकि आपको अपना फॉर्मूला नहीं भूलना, फॉर्मूला यही है, बस हमारे पास जो इक्वेशन थी ना वो v की टर्म्स में थी, इस वजह से हमें यहाँ पे v लिखना पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। v इंटू e⁻² हो गया हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx इतना है -2x। इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन के लिए आपको जो है बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, उसका मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन पूरा कर रखा है, और फाइनली आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा। t की टर्म्स में नहीं छोड़ना, हमारा क्वेश्चन t की टर्म्स में नहीं है, उसको x की टर्म्स में ज़रूर कन्वर्ट करना। ठीक है, x की टर्म्स में लिखना। यहाँ पे आपके पास ये पूरी इक्वेशन आ गई, आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था पार्ट। अब मैं चाहती हूँ वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। सो आई होप आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। यहाँ पे भी सेम पार्ट है, यहाँ पे अब हमारे पास y की पावर कितनी है -1। हमारे पास हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मैंने ना दूसरा मेथड फॉलो किया है जो आपकी बुक यूज़ करती है। जो पहला वाला मेथड था वो पर्सनली मुझे सही लगता था, इसलिए मैं वो वाली यूज़ करती थी। यहाँ पे अब आपकी बुक ने क्या किया है, जो पूरी इक्वेशन है ना उसी को x और v की टर्म्स में डायरेक्टली कर दिया। क्या किया है देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, v को मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन सेम करेंगे, v को y⁻1 - n लिखेंगे, कितना आ जाएगा y⁻1 - 1। ठीक, तो ये कितना हो गया y⁻2 बन गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू ना निकाल ली। क्यों निकाल ली, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक तो dy/dx की पता होनी चाहिए और एक y की पता होनी चाहिए, तो हमारे को आसानी रहेगी। हमने बेसिकली इनकी वैल्यूज निकाल के ना यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे निकाली वैल्यूज, y कितना आ गया v⁻²। अब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो हमारे पास डायरेक्टली जो है dy/dx आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, dy/dx -3/2x इंटू y इक्वल्स टू 2x/y। तो अब हमने dy/dx की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, ये वाली यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, -3/2x एज इट इज रखा। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है v⁻², वो मैंने यहाँ लिख दी, इक्वल्स टू 2x इंटू ये y⁻1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप लिख सकते हो y⁻1 की वैल्यू -½ ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x इंटू v⁻⁻²। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगेन हमारे को जो है यहाँ पे जो है इस वाली पावर को ही हटाना, मेन एम तो यही है ना। तो हम इसको कैसे हटाएंगे, अगर हम सिंपली v⁻½ से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे हम 2 से क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को भी रिमूव कर सकें, हमें इसका कोफिशिएंट 1 रखना है। तो हमने सिंपली क्या किया, 2 टाइम्स v⁻½ से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, dv/dx -3/x इंटू v विच इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म की आ गई, लीनियर फॉर्म की। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, कैसे निकलता है, e⁻∫p dx, p की वैल्यू कितनी थी -3/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन किया, कितना आ गया x⁻³ ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी वही वाली बात है, याद रखोगे वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटू v करना है। y क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी, जो हमने लीनियर इक्वेशन देखी, वो हमारी dv/dx की फॉर्म, यानी कि हमारे पास v की फॉर्म में थी, तो हम v की टर्म्स में लिखेंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू if।
तो अब आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x टू दी पावर -3 आया इंटू v की वैल्यू हमने निकाल रखी थी वहाँ पे y टू दी पावर 2 थी, तो हमने वो सब्स्टिट्यूट की। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे qx कितना था आपके पास 4x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x टू दी पावर -3। बस अब आपने इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चांसेस है इस वाले टाइप के आने की, क्योंकि ये नया टाइप है। बाकी वाले जो टाइप्स है वो आप अपने क्लास 12th में पढ़ चुके हो। बर्नौली इक्वेशन आप अब ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हो, तो हो सकता है ये वाला आपके पास इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए, तो इस टॉपिक की प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।